ओ सिया रामचंद्र भगवान की, बोलो पवन सुत हनुमान की। इस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। इस तरह मंडोदरी बहुत कुछ समझाया रावण को। रावण ने नहीं माना। सभा में आए थे रावण, वहां पर अत्यंत बूढ़ा राक्षस माल्यवंत, जो रावण के नाना होते हैं, उन्होंने भी कई प्रकार से रावण को समझाया, लेकिन रावण नहीं सुना। आखिर उन्होंने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष और मधुकैटभ दोनों का भी उदाहरण बताया, लेकिन रावण ने नहीं सुना। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध, शिव बिरंच जेह से वही तासों कवन विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। परिहरि बयरु देहु भय देही, बजहु कृपा निधि परम सनेही, ताके वचन बान सब लागे, करिया मुख करि जाहि अभागे। अतः हे तात, वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहां से निकल जा। उसे मर्यादा भी नहीं है। उतने बूढ़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति को भी ऐसा कहने लगा था। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह ना दिखला। रावण के ये वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अभी मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा। थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। मैं वर्णन नहीं करूंगा, कल सवेरे होते ही कर दिखलाऊंगा। सुनि सुत वचन भरोसावा, प्रीति समेत अंक बैठावा, करत विचार
भयव बिनुसारा, लागे कपि पुनि चहु दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल और शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। डाहे महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। गहरात जिमिप विपात गर्जत, जन प्रलय के बादले। मरकट विकट भट जुटत कटत ना लटत, तन जर्जर भये। गए सैल ते गढ़ पर चला वहीं, जगह सौतः निश्चर हये। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। किले के ऊपर से पहाड़ों को फेंकने लगे। वानर थे, हवा में उड़ते थे। हवा में उड़ते हुए अपने हाथ से पत्थर को लेकर ऊपर से फेंक देते थे। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहरे आते है जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिर रही हो, ऐसा लग रहा था। और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाती है। तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण, असगढ़ पुनि चेका आई। उतरियो वीर दुर्ग ते सन्मुख, चलियो बजाई। मेघनाद ने कानून से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश द्वो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुबुद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सब ही हटि मारव ओही। अस कही कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगे ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपच दावहि बहु नागा। जह तह परत देखी अहि बानर, सन्मुख हो न सके ते ही अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हो। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सके। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो। दस दस सर सब मारे सिंह, परे भूमि कपिबीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखि पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जन गायवु काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतरिस मेघनाद पर ढारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवनसुत हनुमान क्रोध करके
ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देख गए वो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट नाव मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गए वो घन नादा, नाना भांति करे से दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब ढारे, कौतुक ही प्रभु काटि निवारे। मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देख प्रताप मूड किसी आना, करे लाग माया विधि नाना। जिमिको वो करे गरुड़ से खेला, डर पावे गई स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उसमें खेल करे। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंची बड़ छोट। ताहि दिखावई निश्चर निज, माया मति खोट। शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे, जिनके अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट हुए ओहि जलधारा। नाना भांति पिसाच पिसाची, मारु काट धुन बोल ही नाची। आकाश में चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। वह कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। माया देखकर वानर अकला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरण आ बना है। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए। एक बान काटी सब माया, जिमि दिन कर हरित मिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भये प्रबल रन रही न रोके। तब राम जी मुस्कुराकर जान लिया कि वानर सभी भयभीत हो गए। सेना में हड़कंप मचने से पहले ही कुछ करना है समझकर एक ही बाण से सारी माया को काट डाली प्रभु श्री राम ने। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदनंतर उन्होंने कृपा भारी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयसु मागी राम पही, अंगदाद कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सनासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निबतनु कछु एक लाला। यहाँ दसानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाये। उनके लाल नेत्र, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं।
हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नक बिटपायुध धारी, धाय कपि जय राम पुकारी, बिरे सकल जोरी हिसन जोरी, इतु उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात जय जयकार प्रबल थी। वानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। इस प्रकार से वानर अट्टहास करते हुए उस रण क्षेत्र में हो हल्ला मचा रहे थे। नवों खंडों में ऐसी आवाज बढ़ रही है, प्रचंड रुंड जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाड भरी भरी, जमियो ऊपर धूरी उड़ाई, जनो अंगार रासिन पर, मृतक धूम रहियो छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो, ऐसा लग रहा था। घायल वीर विराज ही कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे, लक्ष्मण में घनाद ध्वजोधा, बिरहि परस पर करियति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित है, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। पलाश के पुष्प बहुत रक्तवर्ण में होते हैं। पलाश पुष्प रक्तवर्ण में होते हैं, शिव जी के अति प्रिय फूल है। इस समय बहुत मिलते हैं, अंगारों की तरह पेड़ों पे लगे हुए रहते। कहीं दूर से देखा जाए यह पेड़ पलाश के फूल अंगारों की तरह दिखाई पड़ती है। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक दूसरे को जीत नहीं सकता। राक्षस छलबल यानी कि माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। शेष जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातिनी चांड से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चले गए वो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत, जोदा रहे उठाई, जगदाधार से शिक में उठे चले किसी आई। मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं। लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। इतने अनगिनत लोग उन्हें पकड़कर उठाने लगे। जिस धरती को अपने सर पर निरंतर उठा के रखते हैं, ऐसे शेष जी के अवतार लक्ष्मण जी धरती पर मूर्छित हो गए। जब धरती छोड़ती क्या, धरती अपनी ओर खींचती हुई पकड़ ली है उसे। मेघनाद और उनके कई सैनिक
उन्हें उठा नहीं सके, निकाल नहीं सके धरती से, हिला नहीं सके उस जगह से मूर्छित लक्ष्मण जी को। अतः वे भाग गए वहां से। सुन गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भवन चारि दस आसु, सक संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, हे पार्वती, सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है? वह एक शक्ति का प्रयोग किया है, मूर्छित हो गया है, उनको कोई जीत सकता क्या? अगर उठा सकते तो जब सोचना था जीत गए हैं उन लोग, ये हो ही नहीं सकता। यह कौतूहल जान सोई, जहां पर कृपा राम के होई, संध्या भई फिर द्वो बाहिनी, लगे संभारे निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी, सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म, अजेय, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दिशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह बैद सुषेना, लंका रखी को पट ही लेना, धरि लघु रूप गए हनुमंता, आने वो भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए? हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा ले आए। अपने सुषेण के वैद्यराज सुषेण के घर समेत उसे उठाकर लेकर आया। राम पदार बिंद सिर, नायब आये सुषेण, कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुतुलेन। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणार बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। रामचरण सरसिज उर सकी राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी, वहा दो तु एक मरम जनावा, रावण काल ने मिगृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए जाता हूं, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। दसमुख कहा मरमुते ही सुना, पुनि पुनि कालनेमी सिर धना, देखत तुम ही नगर जे ही जारा, तासु पंत को रोकन पारा। दुष्ट हमेशा दुष्ट ही बुरा ही सोचता है, दुष्ट हमेशा बुरा ही सोचता है। कभी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रावण में कुछ परिवर्तन नहीं है। रावण ने उसको सारा मर्म, सारा हाल बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है? अरे तुम्हारे देखते देखते तुम्हारा ही नगर जला डाल दिया है, उसके जो रास्ता में कैसे रोक सकूंगा? कोई रोक सकता क्या? ऐसा कह दिया। भजु रघुपति कर हित आपना, चाडहु नाथ प्रसाद जलपाना, नील कंज तन सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचना भिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो, उनका ही भजन करो, कुछ लाभ हो जाएगा।
उस काल में राक्षस ने रावण को बताया, मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, महामोघ निशिसूतत जागू, काल ब्याल कर बच्चक बो जोई, सपने हो समर की जीत हो सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो, महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को स्वयं काल है, काल को भी मात करने वाला प्रभु श्री रामचंद्र जी, क्या उनको कोई सपने में भी जो जीत सकते क्या? ऐसे कैसे सोच रहे तुम? कह दिया, सुनि दस कंठ विसान गति, ते ही मन कीन विचार, रामदूत कर मरो बरु, यह कल रतमल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरु तो अच्छा है, या दुष्ट तो पाप समूह में रत है। इनके हाथों मरने के बजाय उस रामदूत से ही, रामदूत के हाथों में मरना अच्छा है, या सोचकर मैं करूंगा, उसका रास्ता रोकूंगा बोलकर निकल गया। हंस कही चला रच सी मगमाया, सर मंदिर बरबाग बनाया, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मन ही बूझ जल पियो जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूत ही चघ मोहा, जाय पवन सुत नायव माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। कालनेमी मुनि वेश धारण करके विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। और किसका दूत है वो उसको पता नहीं क्या, फिर भी कुछ माया करने की सोच रहा था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा और बैठकर राम जी के गुण गाने लगा। तो सोचा कि राम के ही भक्त हैं कोई, उसका सर नवाया। होत महारन रावण राम ही, जिति राम न संशय याम ही, यहाँ भय मैं देख वो भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। ऐसा उस मुनि के वेश में स्थित माया राक्षस ने कहा, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, राम जी का ही जीत होगा। कालनेमी ने कहा, मागा जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊ थोर जल, सरमज्जन कर आतुर आवहु, दिशा देव ज्ञान जेह पावहु। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करने तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। ऐसा कह दिया कालनेमी ने। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान, मारी सोधर दिव्य तनु, चली गगन चढ़ जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपितव दर से भयव निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा, मुनि ने हो निश्चर घोरा,
मानहु सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। और मगरनी शाप ग्रस्त होकर उसमें निवास करने लगी थी। वह शाप विमुक्त होते ही हनुमान जी को इशारा कर दिया कि वह मुनि नहीं है, वह राक्षस है, मेरा वचन सत्य है, ऐसा कह दी है। हस कही गई अपचरा जबहि, निश्चर निकट गए वो कपिन तबहि। कह कपि मुनि गुरु दक्षिण लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, जो ही हनुमान जी निशाचर के पास गए, हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिए। पहले गुरु दक्षिणा लीजिए, बाद में मुझे मंत्रोपदेश दीजिए, ऐसा हनुमान जी कहे। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तन प्रगति से मरते बारा। राम राम कही चाड से प्राणा, सुनि मन हर्ष चले वो हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना शरीर प्रकट किया, राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। राक्षस ने राम राम कहते हुए प्राण छोड़ लिया। यह सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए। देखा शैल न औषध चिन्हा, सहसा कपि उपार गिरिलीनहा। गही गिरिनिसी नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध ना पहचान सके। जो सुषेण जी उस बताए हुए औषधि को नहीं पहचान सके। सभी औषधियां वैसे ही थी, जड़ी बूटी वैसे ही थी, तो पहचान नहीं सक रहा था। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। आकाश मार्ग से निकले थे। और मार्ग कैसा था? अवधपुरी के ऊपर से था, अयोध्यापुरी ऊपर से था। देखा भरत विशाल गति, निश्चर मन अनुमानी। बिन भर सायक मारे वो चाप, श्रवण लगी तानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। भरत जी ने बाण मार दिया राक्षस समझकर। परेव मूर्छी महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आये। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास गए। गिरते समय राम नाम का जप करने लगे थे हनुमान जी। राम कार्य था, निरंतर राम कार्य का सुमिरन होता रहता है उनके यहाँ। ऐसे हनुमान जी तो बाण लगते ही राम नाम का स्मरण वो हो ही रहा था। उस ध्वनि को सुनकर, भाई के नाम सुनकर भरत जी भागे चले आ गए थे, जहाँ हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े थे। बिकल बिलोक की सूर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहते वचन भरि लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते ना थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जय ही विधि राम विमुख मोहि किन्हा, ते ही पुनिया दारुण दुख दिनहा। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया है।
यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, राम जी के चरण में मेरा अगर निष्कपट प्रेम हो, भक्ति हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत वचन उठ बैठे कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। ऐसा कह दिया था भरत ने। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उर्लाय पुलकित, तन लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाय सुमेरी, राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके धरती भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी, प्रेम उमड़ कर आ गया था। रामचंद्र जी का स्मरण सुनकर हनुमान के मुख से एकदम उत्साहित हो गए भरत जी। उनके हृदय में प्रेम की नदियां उफन होने लगा था, हृदय में उफन की तरह आने लगी थी। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुजुअर मातु जानकी, कपि सब चरित समास बखाने, भये दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अघ दैव में कत जग जायऊ, प्रभु के एक कहु काज न आयऊ, जान को अवसर मन धर धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा? ये जन्म किस लिए है? मेरा ये जन्म किस लिए? प्रभु के एक भी काम ना आया मैं। फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, विपरीत समय, ऐसा समय ये पूरा सोचने का अवसर नहीं देता है, ऐसा समय नहीं है बोलकर धीरज मन में धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहर हो ही तो ही जाता, काजु न साई हो तो प्रभाता, चढ़म मुसायक सहिल समेता, पटवों तो ही जहां कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। एक काम करो, तुम मेरे इस बाण पर बैठ जाओ पर्वत सहित, और मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। ऐसा कह दिया भरत जी ने। सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि कि में बाना, राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ है, मेरे से क्या तुम्हारा तीर इतना वेग से जाता क्या? मुझसे भी वेग? ऐसा एक अभिमान उत्पन्न हुआ था, किंचित अभिमान उत्पन्न हुआ था हनुमान जी के मन में। मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा? मैं ही पर्वताकार और ऊपर से और एक पर्वत है? ऐसा बाण के ऊपर बिठाकर मुझे रामचंद्र जी के पास भिजाएंगे? ऐसा कैसा हो सकता? मन में थोड़ा सा अभिमान हुआ। फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर हनुमान जी बोले, तब प्रताप बुर राखी, प्रभु जय हु नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाही पद, बंद चले वो हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। आपका जो प्रताप है मैं हृदय में रखूंगा, धारण करूंगा, और उसी वेग से जैसा आपका बाण चला है
उसी वेग से मैं जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। भरत जी के बारे में सोचते हुए जा रहे थे। प्रभु के प्रति इतनी भक्ति है, ये सोचते हुए उसकी प्रशंसा करते हुए बार बार भरत जी की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी जा रहे थे। तुहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मन जुगन सारी। अर्ध राति गई कभी नहीं आयबू, राम उठाई अनजुवर लायबू। जहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले, आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकौ न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लाग त्यजे तजेहु पितु मातु, सगेहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। भाई को हृदय से लगाकर प्रभु जी श्री रामचंद्र जी ये कहने लगे, माता पिता को छोड़कर और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया, ये मेरे लिए है, तूने इतना सह लिया। सो अनुरागा कहा अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। जो जनते वो बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेव नहीं ओहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी ना मानता। वन में इस प्रकार से तुम्हें कुछ होगा, ये पहले ही मुझे जानकारी होती तो मैं एक कर्तव्य पालन नहीं करता। पिताजी के वचनों को भी मैं ठुकराता है। ऐसा कहने लगे थे प्रभु श्री रामचंद्र जी। सुत बित नारी भवन परिवारा, ओ ही जाहि जग बार ही बारा। अस विचार जी जाग होता, मिलेगी न जगत सहोदर भाता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात जागो, हे तात उठो, लक्ष्मण उठो। उठाने लगे थे उसे। जता पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करि बर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ दे मुझिहावे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा मेरा जीवन। जह जय हूँ अवध कवन मुह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहते वो जग माही, नारी हान विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सगहि टुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तांतु तासु तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय या अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो।
सौंपे से मोही तुम ही गनी पानी, सब विद सुखद परम हित जानी। उतर काग दई हो ते ही जाई, उठकिन मोही सिकावक भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं? वनवास को चलते समय मैया सुमित्रा तुम्हें तुम्हारे हाथ पकड़कर मेरे हाथों में रख दी है, मुझे सौंपी थी। उठकर ये क्यों नहीं मुझे समझाते, उत्तर क्यों नहीं देते? मैं अब जाकर क्या उत्तर दूं? माई को ऐसा कहने लगे थे। बहुविधि सोचित सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल देखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। अन्यों को सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी स्वयं सोच में पड़ गए। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। साधारण मनुष्य हो तो वह कैसा विचलित हो जाता है, ये दिखाया है। ये पूरा अपनी लीला, उनकी लीला है, भगवान की लीला है, राम की लीला है। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भये वानर निकर, आय गए वो हनुमान जिमी करुणा मग बीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। वानर, समस्त वानर दुखित हो गए, पीड़ित हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हनुमान जी आ गए, ऐसे वानर सभी लोग कहने लगे, हर श्री राम बटेव हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद्य तब के नहीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हनुमान जी आते ही उस पहाड़ पर जाकर वैद्यराज सुषेण उस संजीवनी बूटी को लेकर उससे वैद्य की, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई और लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए उठ बैठे। हृदय लाय प्रभु बंटे उपराता, हर्ष सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जे ही विधि तब हिताय लय आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। वैद्यराज को अपने गृह के समेत जहां से उठाकर लाए थे वहां पर भिजाकर आगे यह वृत्तांत दसानन सुनेवु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेवु। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा और व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण को अनेकों उपाय करके जगाया। जाग निश्चर देखिया कैसा, मानहु काल देख दरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जागा, उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो, तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया, क्या बात है, कहो ना।
कथा कही सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन तब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुजु हारी, भट अति कायि कंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सब रन धीरा। दुर्मुख, देवशत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए, सबके सब मारे गए। सुनि दस कंधर वचन, तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी, अब सट चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख। रावण को बोला कुंभकर्ण ने, इतने समय सोकर भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। जो नींद में हमेशा सोता रहता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन यहां कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। अपने भाई को बोलने लगा दुखी होकर, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। कह दिया, जगत जननी को लाकर कल्याण चाहता है तू। भल न कीन ते निश्चर नाहा, अब मोही आई जगा यह कहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, बजहु राम वो यही कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। अभिमान छोड़ दो, कम से कम अब तो भी जाकर श्री राम जी का नाम शरण में चले जा, नाम भज, सुमिरन कर, कम से कम अब तो तेरा कल्याण हो जाएगा। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अगग बंधु ते की निकटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाई ही आई। है रावण, जिनके हनुमान सही के सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। बहुत बुरा किया है, पहले उठाते तो क्या होता। यही काम पहले करना था, तुमने नहीं किया। किन्हीं प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते वो तो ही समय निर्बहा। ऐ स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा, अब तो समय जाता रहा। अब बड़ी अंक भेंटू मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गांत सरसी रुख लोचन, देखो जाई तप त्रय मोचन। ए भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को चुराने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भय वचन एक। रावण मागे वो कोटि घट, मधुर महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष का ये करी मदिरा पाना, गर्जा वज्रा घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गर्जा। मद से चोर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं ली, सेना भी साथ में नहीं लिया। भैंसों को खा लिया, मदिरा को पी लिया और बिना सेना के वह अकेला चला गया।
उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं प्रिय लगा, बहुत प्रिय लगा मैं। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, सिर पर मृत्यु नाच रही है उसकी, वह क्या वो उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तो धन्य है, धन्य है, तो धन्य है। हे तात, तो राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूं, मैं भी मृत्यु के वश हो गया हूं। मुझे अपना पराया नहीं सूझता, मुझे तो अब अपना पराया नहीं सूझता है, इसलिए अब तुम जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्षध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और दांत कटकटाकर कहने उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा, विचलित हुआ, और न शरीर ही टाले ठाला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। फलों से मारने से कुछ असर होता क्या? उसको ऐसा ही लग रहा था, पहाड़ जैसा आदमी था। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को खांक में दाब कर चला। शिवजी कहते हैं, इस तरह के युद्ध को देखकर हे उमा, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो बहु के इशारे मात्र से बिना कोई परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गाकर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, खांक से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरजकर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपानिधान प्रभु की जय हो, जय हो, प्रभु की जय हो, ऐसा जय जयकार करने लगे। नाक कान काटे जी जानी, फिरा क्रोध करी भय मन ग्लानी, सहज भीम पुनि बिनु सुति नासा, देखत कपितल उपज त्रासा। नाक कान काटे गए, ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। पहले ही भयानक है,
नाक कान नहीं होने के कारण और भी भयानक दिख रहा था। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मनिधाय कपिदय हूह, एक ही बार तास पर चांदनी गिरितर जो। रघुवंशी मणि की जय हो। जय जयकार करते हुए ऐसा पुकार कर वानर ऊह करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समुद्र छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु ठीड़ा गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा, मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हो। करोड़ों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के तट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण के मद में मत्त राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। जब योद्धा भाग खड़े हुए वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं हैं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। कर सारंग साज कटि भाता, अरे दल दलन चले रघुनाथा, प्रथम कीन्वी प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनी सोरा। हाथ में शारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर, शारंग धनुष भगवान विष्णु धारण करते हैं। राम जी का धनुष का नाम कोदंड है। यहां पर एक विशेष योद्धा को मारने के लिए, भयानक राक्षस को मारने के लिए, जो तहलका मचा दिया था युद्ध में, उसे मारने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी शारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रुदल बहरा हो गया, कुछ सुनाई नहीं दिया, सब के सब बहरे हो गए। सत्य समुद छांड सरल अच्छा, काल सर्प जन चले सपच्छा, जगत चले विपुल नाराजा, लगे कटन भट बिकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञा श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े, 1,00,000 बाण छोड़ दिए। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हैं। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होगी सतकंडा, घुर्मि घुर्मि घायल मही परही, कुटी संभार सुबट पुनि लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलत जिमि गाजही, बहुतक देख कठिन सर बाजही, रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावही, धरु धरु मारु मारु धुनि गावही। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड यानी बिना सिर के, बिना खोपड़ी के, प्रचंड रुंड, धड़, काली धड़, ये कट गया बहुत सारे लोगों का। और बुरे ही बिना सर के ही दौड़ रहे हैं मुंड, यानी कि बिना मुंड के ही ये रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे थे।
चनमहु प्रभु के सायक नहीं, कांटे विकट पिसाच, पुण्य रघुबीर निशंग महु, प्रभु से सब नाराच। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस आए। सब के सब तरकस में घुस आए बाण। 1,00,000 बाण जो छोड़े थे प्रभु श्री रामचंद्र जी, वो पूरे फिर आकर उनका काम करके, काम संपूर्ण होने पर फिर वो बाण पूरे अपने तरकस में वापस लौट आते हैं। वो उसी प्रकार प्रभु के तरकस में आकर फिर आराम ले रहे थे। कुंभकर्ण मन देख विचारी, हतिचन माज निशाचर धारी, बाहति क्रुद्ध महाबलबीरा, किया मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाल दिया। पुनिधनुता ने कोपि रघुनायक, छांडे अति कराल बहुसायक, तनमहु प्रबिसी निसिर सर जाही, जिमिदामिनी घन माज समाही। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। इस प्रकार से बाण चला दिए भगवान श्री राम। सोनित स्रवत सोख तनकारे, जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे, बिकल बिलों की भालु कपिधाये, बिहसा जब ही निकट कपि आये। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से घेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करी गर्जा, कोटि कोटि गहि केस, मही पटक ये गजराज इव, शपथ करिए 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा था तथा करोड़ करोड़ वानर उनको पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों के देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है। जब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहते हैं, हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। खैंच धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावा रिस भारा, कुदर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसकी भारी वजन से पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। कांटे भुजा सोख कल कैसा, प्रचुहीन मंदर गिर जैसा, उग्र बिलोकन प्रभु ही बिलोका, ग्रसन जगत मन उतरे लोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। एक पहाड़ की तरह दिखने लगा था वह।
उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहते हो। कर चिक्कार घोर गति धावा, बदन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित, आहा हेति पुकारी। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा, आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे, हाहाकार करने लगे। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह सामने दौड़ा, प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तर्कस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। प्रभु ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी दसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए, उसके शरीर के भी 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिब नभुतय मूधर, हेट दाबि कपि भालु निसाचर, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। परे भूमि जिमी नभुते भूधर, वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुरधुंद भी बजा वही हर्षहि, अस्तुति कर ही सुमन बहु बरषहि, करि बिनती सुर सकल सिधाये, ते ही समय देव ऋषि आये। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्रीहरि के सुंदर वीर रसयुक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुकुर राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी, भुज जुगल के रत सर सरासन, भाल कपि चहु दिशि बने, कगदासु तुलसी कही न सक, छबिशेष जेहि आनन घने। राम जी के समस्त अवतार में, संपूर्ण अवतार में यही एक रूप राम जी ने दिखाया, वीर रस से युक्त, कहीं और नहीं दिखाया। यह वीर रस से युक्त यह सुंदर रूप को देखकर सारे ब्रह्मांड अचंभे हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से मुख हैं। शेषनाग, सहस्र फण वाले शेषनाग भी यह रूप का वर्णन नहीं कर सकते हैं। निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज दाम, गिर जाते नर मंद मती जय, ना बजही श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पापी की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। इतने करुणा धाम है राम जी। अतः वे मनुष्य मंद बुद्धि हैं, जौन श्री राम जी को नहीं बचते हैं। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर
अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारी हृदय हत पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, मेघनाद ते ही अवसर आयहु, कही बगु कथा पिता समझायहु। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। मेघनाद आकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ दिखाएगा, देखिएगा। अभी बहुत बड़ाई क्या करूं हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल अब तक आपको नहीं दिखलाया था, वह बल और रथ को अब तक आपको नहीं दिखलाया है? इस प्रकार डिंग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर बालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता है। काकभूषण जी ने गरुड़ को सुना रहे थे, उनका युद्ध हम वर्णन नहीं कर सकते। मेघनाद मायामय रथ, चढ़ गए वो आकाश, गर्ज वो अट्टहास करी, भय कपिकट कही त्रास। मेघनाद उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गर्जा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे, परिघ, पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने जड़ी लगा दी हो। मघा नक्षत्र के बादलों ने जड़ी लगा दी हो, ऐसे बाण गिरने लगे थे। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ती है, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। कौन कह रहा है उसे कोई देख नहीं पाता। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिए। अब कहाँ जाए या सोचकर रास्ता ना पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा, और जो बाण छोड़ता है वह सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भये खरारी, सबस अनंत एक अब अभिकारी, नटीव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। जो स्वतंत्र, अनंत, एक और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए और लीला के कारण, माया के कारण नागपाश के वश में हो गए, उसे बंध गए। श्री राम जी सदा स्वतंत्र अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उसे देवताओं को बड़ा भय हुआ। यानी कि माया रचनी है। युद्ध एक तरफा नहीं होना चाहिए, यह सोचकर भगवान श्री राम ने एक तरफा युद्ध हो गया तो मजा नहीं आता। कभी शत्रु दल का भी पलड़ा भारी होना चाहिए, ऐसा सोचकर, ऐसा लीला दिखाना है बोलकर उस नागपाश में बंदी बन गए श्री राम जी।
गिरिजा जासु नाम जपी मुनि काटहि भव पास, सो की बंद तर आवय व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, गिरिजे जिनका नाम जप कर मुनि भव की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्वसनीय, विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं क्या? विश्व निवास, समस्त विश्व ही जिसका निवास है, वो बंधन में आ सकते क्या? चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बलबानी, अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। है भवानी, श्री राम जी की इन सगुन लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। ऐसा होने पर भी श्री राम जी का भजन ही करते हैं, ये सब छोड़ देते हैं, ये तर्क नहीं करते हैं, शंका नहीं करते हैं, श्री राम जी का ही भजन करते हैं। व्याकुल कटक किन घन नादा, पुनिभा प्रकट कहि दुर्बादा, जामवंत कह कल रघु टाढ़ा, सुनि करी ताहि क्रोध गति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जांबवान ने कहा, अरे दुष्ट, कड़ा रह। या सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जान निसट चाडे तो ही, लागे सी अदम पचारे मोही, हस कही तरल त्रिशूल चलायो, जांबवंत कर गई सोई ढायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जांबवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारिस मेघनाद के छाती, पराभूमि दुर्मित सुरघाती, पुनिरिसान गई चरण फिरायो, मही पचार निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। जांबवान कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वह उस त्रिशूल को अपने हाथों में लेकर, जिसने मेघनाद ने उस पर छोड़ दिया था, उसे मारा था घात करने के लिए, उसी त्रिशूल को अपने हाथों से पकड़कर आगे बढ़ा और उसी त्रिशूल से मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जांबवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना कल दिखलाया, अपना बल, अपनी शक्ति दिखलाया। बर प्रसाद सो मर न मारा, तब गही पद लंका पर ढारा, यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जांबवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। लंका के ऊपर फेंक दिया मेघनाद को। जांबवान ने उसके पैर पकड़कर वहां पर जाकर गिर गया और नारद जी यहाँ दृश्य देखकर तुरंत ही गरुड़ जी को भेज दिया श्री राम जी के पास। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूत, माया विगत भये सब, हर्ष बानर जूत। पक्षुराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। भागकर किले पर चढ़ गए लोग, राक्षस वीर। मेघनाद के मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज गत लागी, तुरत गए वो गिरिबर कंदरा, करो अजय मख असमन धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी। पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी, लज्जा आई। मैं अजय यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया।
अजय होने को यज्ञ, एक यज्ञ करता है। वो यज्ञ करने के लिए गुफा के भीतर चला गया मेघनाद। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनघनाथ बल अतुल उदारा, मेघनाथ मक कर अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है, वह अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विदंस यज्ञ कर जाई, तुम लक्ष्मण मारे गुरन ओही, देखि सब असुर दुखवती मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हो। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जांबवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो ते ही आज बदे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न काहो, जो सत शंकर कर ही सहाई, तद बिहत हो रघुबीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाय सिरो, चले वो तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल, संग सुबट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा उनके साथ चले। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह ना उठा, उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बार रही बारा। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत ने बाण मारकर, लक्ष्मण जी ने उसे बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। मेघनाद मारे नहीं मारता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छेड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। ऐसा मायावी युद्ध करने लगा था। शत्रु को पराजित ना होते देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी, लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिरी कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान की न कर दापा, चांडा बान माज उर लागा,
मरती बार कपट सब त्यागा। कौशलापति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कह अस कही छाड़ से प्राण। धन्य जान धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहा, राम कहाँ है? उसने गिरते समय राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। मेघनाद ने अंत में मरते हुए दोनों प्रभु श्री रामचंद्र के और लक्ष्मण जी के नाम लेकर गिर गए, प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मारा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वार राखी पुनियायो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा चढ़ विमान आय नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो। हे जगदाधर आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया है, बचा लिया है उनको। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंडोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविध विविध विधि समुझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब देखहु हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। अब बताने लगा था। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा, उसकी बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करता है। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धा उनको बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डमाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं उत्तर दे लूंगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित ओहिते ये काला गणहीन भुजबल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अशगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनती नहीं किया। मैं गिनती में नहीं लाया उन्हें। अति गर्भ गणहीन सगुन असगुन स्त्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रत ते बाज गज चिक्करत बाज ही साथ ते। गोमाय गीत कराल खर रव स्वान बोल ही अति घने। जन काल दूत वो लोक बोल ही बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह अशगुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं,
योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं। घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगारते हुए भाग जाते हैं। सियार, गीध, कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हैं। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हु मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगिणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं। अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हो। रंग बिरंगे बाण धारण करने वाले वीरों के समूह हैं जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की बायां जानते हैं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित हैं, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र सुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, पवन रुक गया और पृथ्वी अखला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हैं। भेरी, तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है, मृत्यु राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कई दसानन सुनहुस भट्टा, मर्दहु बाल कपिन के ठट्टा। हमार रही हूँ भूप दो भाई, अस कई सन मुख फौज रंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल मरकट, भालु काल समानते। मानव सपच उडाही, भूदर बृंद नाना बानते। नख दसन शैल महा, द्रुमायुध सबल संख न मानही। जय राम रावण मत गज, मृगराज सुजस बखा नहीं। हे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूपी श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान यानी कि चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। इस प्रकार रावण अपनी सेना को लेकर राम जी से भिड़ गए। दोनों सेनाएं भिड़ गए और युद्ध करने लगे। अपने अपने समान सैनिक को, योद्धा को लेकर आपसी दल में अपने समान सेना से युद्ध करने चले गए। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।